वेलकम बैक टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। बेसिकली टुडेज़ लेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, जो अपने पॉलिटेक्निक में है और जिनका केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर में, उनके लिए है। तो केमिस्ट्री के उनके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आज हम बेसिकली वही पढ़ेंगे कि क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो कोई ऐसा पार्टिकल जिसका वजन एटम से भी कम हो। एक एटम है, उससे भी अगर उसका वजन कम है, एटम है उससे भी उसका मास अगर कम है, तो उसको कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया था सर जे थॉमसन ने ही। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में थे ये। अपने रिसर्च में इन्होंने पाया, और इनकी क्रू ने यानी उनके ग्रुप ने पाया कि एक ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका वजन हाइड्रोजन का एटम से भी कम होता है। आपको बता दें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, वो सबसे पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। और इससे भी अगर कुछ छोटा है मास में, वजन में, तो उसी को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके सिलेबस में है 3 टाइप के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं आपके में। हमको बारी बारी पढ़ना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने 1897, और सर जे थॉमसन ने ही फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिफिनेशन भी दिया था। इन्होंने बताया कि इसका मास होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स, और किलोग्राम में अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 9.109 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। और इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक है। प्रोटॉन ये 1897 में डिस्कवर किया गया था। सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल्स था हम लोग का इलेक्ट्रॉन। उसके बाद खोज किया गया था प्रोटॉन का, और रदरफोर्ड ने खोज की थी। रदरफोर्ड आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह जानते होंगे, 11th-12th में पढ़ाया गया है, 10th में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को थोड़ा थोड़ा। अब तो अर्नस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। तो 1919 में इनने प्रोटॉन्स की खोज कर ली थी। उसके बाद सर ने मास का इसका जिक्र किया था। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। माइनस में रहेगा, ये वैल्यू माइनस में रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस में रहेगा। हाँ, और इसकी चार्ज होती है पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जस्ट रिवर्स द पोलैरिटी, जस्ट रिवर्स कर दीजिए इसका चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स पे। न्यूट्रॉन्स की खोज की थी सर चैडविक ने इन 1932। तो सबसे आखिर में न्यूट्रॉन्स को खोजा गया था 1932 में, और सबसे पहले खोजा गया था इलेक्ट्रॉन्स को। और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 10 मतलब 3 से गुणा कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 24, 25, 26, 27। ठीक है, किलोग्राम। अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और हाँ, अब आते हैं इसकी चार्ज पे। चार्ज की अगर बात करेंगे तो हम लोग को ये देखना है कि इसका चार्ज क्या होता है। तो न्यूट्रॉन, जस्ट नेम सजेस्ट कि इसका चार्ज भी न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से हल्का होता है। ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से हल्का होता है 1/1836 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। इतना हल्का होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि होता क्या है। देखिए, होता ये कि ये एक एटम है। ठीक, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, बीचों बीच। इस न्यूक्लियस के पास होता है अंदर ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है चार्ज में, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस वजह से हम कह देते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक डायग्राम और बेसिक डेफिनेशन की फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इन्फॉर्मेशन क्या थी, किसने खोजा था,
ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम और डिटेल में इसको वन बाय वन कवर करेंगे। डेफिनेशंस आप लोगों को आपकी बुक रेफर करनी पड़ेगी, वरना मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट लेट मी कमेंट इफ़ समथिंग इज़ नीडेड। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।